आज हम चैप्टर 4 को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टॉपिक हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन। आज हम टॉपिक लेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? जैसे आप जानते हो, कोड मतलब एक विशिष्ट भाषा में लिए लिखा हुआ कोई मैसेज, जिसको हम कोड कहते हैं, है ना। अब जेनेटिक कोड यानी क्या? जेनेटिक कोड मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक डेफिनाइट लैंग्वेज में या पैटर्न में लिखी हुई, जो एक इंफॉर्मेशन वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और वी कैन से फ्रॉम द क्रोमोसोम टू द बिल्डिंग ऑफ हायर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने वाले को जेनेटिक कोड कहेंगे। समझने के लिए हम अगर बोले कि डीएनए है, तो डीएनए हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएशन जेनेटिक ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन का कैरी करते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? ये ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक कोड के थ्रू। वो जेनेटिक कोड जो उसमें मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स है, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंसेस है, उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। मीन्स द डीएनए कंटेन ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कंट्रोल, रेगुलेट एंड एक्सप्रेस ऑफ कैरेक्टर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम देखें, क्या है कि डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करती है किसको? ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को। रेगुलेट भी करती है, मतलब क्या जरूरत है क्या नहीं है वो रेगुलेट करना। एक्सप्रेस भी करती है। अब ये एक्सप्रेशन कैसा करता है? अब पता है कि ऑर्गेनिज्म अगर हम एक फूल का पेड़ लगाते हैं, अगर हमने लाल कलर का गुलाब का पेड़ लगाया तो लाल कलर का भी फूल निकलता है, फ्लावर निकल आता है, फूल निकल आता है ना, फूल फ्लावर निकल आएगा। हमने लाल कलर का गुलाब लगाने से पीले कलर का फ्लावर क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं निकलता है? बिकॉज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड फॉर रेड फ्लावर नॉट फॉर येलो फ्लावर। मीन्स एक्सप्रेस भी करता है। मीन्स डीएनए कंट्रोल, रेगुलेट एंड एक्सप्रेस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल जो भी है, उसके सारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल, रेगुलेट और एक्सप्रेस करने का काम करता है। अब ये एक्सप्रेशन कैसा होगा? द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हमको पता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का फर्क क्या होता है ना। फिर भी मैं लेता है एक बार कि मैं देखा शुगर है, नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस आपको पता ही कौन से है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, डीएनए में, है ना। और एक हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अगर ये दो है तो न्यूक्लियोसाइड, अगर ये तीनों साथ में है तो कहता है न्यूक्लियोटाइड। मतलब अभी जो बोला मैंने न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो मीन्स द ग्रुप ऑफ sugar, phosphoric acid, nitrogen base is togetherly known as what? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। मतलब ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डी इन डीएनए डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन। सेंटेंस को समझे। न्यूक्लियोटाइड जो बताया मैंने भी तीनों का, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, इसको न्यूक्लियोटाइड कहा गया। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, इन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ये डिटरमाइन करती, निश्चित करती है कि बनने वाले प्रोटीन में अमाइनो एसिड, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, हाँ ठीक है। अभी क्या है? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कैसी रहेगी? मतलब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। समझ में आया?
मतलब जैसा न्यूक्लियोटाइड लिखा रहेगा, जिस सीक्वेंस में लिखा रहेगा उसके सीक्वेंस के मुताबिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस लगेगी या बनेगी। मीन्स सिंस देयर इज अ 4 न्यूक्लियोटाइड, जिसे बता चुका हूं मैं, अल्फाबेट लेटर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन एंड लास्ट वन थाइमिन। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन एंड थाइमिन। ये ACGT मैंने शायद आपको 11th में बताया था कि इनको याद कैसे रखना। गुटका है ना, गुटका, एक मिनट, गुटका है ना, गुटका मीन्स दीज 4 ध्यान रखने के लिए आर द नाइट्रोजन बेस इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहा मैंने, जो 4 लिखे हुए हैं ये और ये 3, दीज आर फाउंड इन DNA, guanosine, thymine, cytosine and uracil, whereas the uracil is present in RNA in absence of thymine। RNA में ये थाइमिन नहीं होता, बाकी ग्वाइनिन, यूरासिल, साइटोसिन और एडेनिन ये 4 होंगे। तो आरएनए में, सॉरी डीएनए में ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन और एडेनिन, जैसा ऊपर में लिखा है ये वाला है ना, ये मौजूद रहेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पुरानी बात हो गई 11वीं की बात, बस मैंने इंट्रोडक्शन में ऐसे उसको आपको रिमाइंडर करने के लिए बता दिया। अब ध्यान दे, एनी सिंगल सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, एनी 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज कोडॉन। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कहा जाएगा कोडॉन। जैसे मान समझ एग्जांपल ACG लिखा हुआ है ना, ACG, बाद में क्या लिखा है GAC, तो 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप मीन्स द 3 न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज कोडॉन। ये 3 आगे 3 चले आगे है ना, तो दीज आर द कोडॉन्स। द सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज कोडॉन। दे आर सेट ऑल पर्पस 3 न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड। इसको ही, कोडॉन को ही जेनेटिक कोड कहा जाएगा या ट्रिपलेट कोडॉन, दिस वन ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाएगा। 3 को सिंपल कोडॉन भी कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन भी कहते हैं या जेनेटिक कोडॉन भी कहते हैं। क्लियर है? पहला कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को कंट्रोल करता है या डिटरमाइन करता है। दूसरी बात, 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को कोडॉन, जेनेटिक कोड या ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है। क्लियर है? अब only 20 amino acid present for in the protein in all type of living organism। दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो प्लांट रहे, एनिमल रहे या बैक्टीरिया रहे, इन सभी में दुनिया भर में अर्थ पर 20 टाइप के अमाइनो एसिड ही मौजूद है जो हर तरह के प्रोटीन बनाता है। कितने हैं? 20 ओनली, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है प्रोटीन बनाने के लिए। देयरफॉर व्हाट रिक्वायर, देयरफॉर इट वुड रिक्वायर ओनली 3 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मतलब ट्रिपलेट कोडॉन ही ये 20 अमाइनो एसिड को अलग अलग तरीके से कोड करते हैं। मीन्स there are 64 different combination of codon is present in the world just like this। ये जो दिए है 64 सीक्वेंसिंग, यही वो सारे हैं जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जो
3 के ग्रुप में बनते हैं, इसलिए 2 का ग्रुप नहीं, 3 का ही ग्रुप कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये कोडॉन में क्या क्या स्पेशलिटी है। कोडॉन्स ध्यान रखना, 3 कोडॉन दैट इज UAA, UAG, UGA, ये इधर में देखेंगे आप, दिस वन, ये 2 और एक तीसरा है ना, ये 3 ऐसे हैं जिनको कोई भी, ये 3 कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन ऐसे हैं जिनको कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करता है, इसलिए उनको नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है, या दूसरा वर्ड दिया है स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है। बिकॉज जब भी mRNA में जहां पर भी ये 3 कोडॉन होंगे वहां प्रोसेस रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए इसको स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन भी कहा जाता है। विच द पॉलीपेप्टाइड चेन बी की सिंथेसाइज ऑफ बाय राइबोसोम इज बिकम स्टॉप्ड, ईच ऑफ द रिमेनिंग 61, अब 64 में से -3 गए है ना, कितने बचे 61 कोडॉन इनकोड रिमेनिंग 20 टाइप ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड, बचे 61 कोडॉन। ये जो दिए लिखे हुए आपकी बुक, अपना बुक में लिखा है, डिस्प्ले दिख रहा है, ये सारे कोडॉन डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड कर लेते हैं और इनकी चेन बनती है। द स्टार्ट ये हो गया एंड का खत्म, मान लो अगर ये mRNA है, कलर चेंज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए, है ना, ये mRNA है और mRNA में कौन सा कोडॉन लगा है, UAA अंत में, है ना, तो इसको कहेंगे हम स्टॉप कोडॉन। तो शुरुआत कहां से होगी, हमेशा ऑलवेज, हाँ, AUG, ध्यान रखना, दिस AUG is always present in mRNA at start site, हमेशा AUG mRNA के, किसके, mRNA के स्टार्ट साइट पर रहेगा, इसलिए AUG को स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है, तो UAA, UAG, UGA को स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। और ये AUG हमेशा मिथियोनिन को कोड करेगा, किसको कोड करेगा, मिथियोनिन को, मीन्स ओनली मिथियोनिन इज प्रेजेंट इन ईच अमाइनो एसिड और इन प्रोटीन, which is known as the start codon, which is during the प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये हमेशा स्टार्ट कोडॉन में ही मौजूद रहेगा और हमेशा वो मिथियोनिन को ही कोड करेगा। ये तो हो गई नेचुरल बात, लेकिन भारत के लिए गर्व की बात एक रही कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये इंडिया के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, जो दुनिया में पहले इंसान थे जिन्होंने आर्टिफिशियल mRNA बनाया। आर्टिफिशियल mRNA, नेचुरल की सेल के अंदर नहीं बनाया, लैब के अंदर बनाया, और उन्होंने रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डाल दिया। मतलब ये लिखे आपने CUA 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 CUA, ये ट्रिपलेट कोडॉन की उन्होंने सीक्वेंस की है, मतलब यही तीनों न्यूक्लियोटाइड या कोडॉन की सीक्वेंस उन्होंने लंबी चेन बनाई, और जो सिर्फ ल्यूसिन को कोड करता है। इस तरह से उन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार आर्टिफिशियल mRNA बनाया और उस mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस भी करके दिखाया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल ऑफ द जेनेटिक कोड। आगे बढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लिक एसिड कॉपी टू द अनादर न्यूक्लिक एसिड में देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन देखिए क्या DNA से क्या बना,
डीएनए से लास्ट वीडियो थी एमआरएनए, है ना, एमआरएनए बना था। अब एमआरएनए बना मीन्स द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट टू द अनदर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए से आरएनए। दीज टू प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। हमने पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन बाकी है, क्योंकि ये पढ़ेंगे तब अपने को, हम लोगों को ट्रांसलेशन समझ में आएगा, इसलिए ये दोनों के बीच में डाल दिया गया टॉपिक। पहले एक साथ में था, अभी बीच में डाल दिया गया। और क्या बोलता है, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन की बात। इस ट्रांसलेशन से एमआरएनए से प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन बनता है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर ऑफ एमआरएनए का कन्वर्शन पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन में हो जाता है। These here the complementary principle does not exist, इसमें कोई भी बीच में वाला, बीच में यहाँ पे माध्यम नहीं होगा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगी सेंट्रल डोग्मा की, पहला ट्रांसक्रिप्शन, बाद में ट्रांसलेशन। दिस क्लियरली एक्सप्लेनेशन ऑफ जेनेटिक कोड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये सब कुछ कैसे होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के टॉपिक के अंदर में हमको डिटेल समझना है कैसा। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, वो भी काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी, उसकी भी आपको पढ़ कर रहना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो अब आते हैं कि ये हो गया जनरल कि जेनेटिक कोड होते क्या है। तो जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे, ये कैसे रहते हैं हमेशा, ट्रिपलेट कोडॉन कैसे रहेंगे, पहले ही बोला गया ये 3 के ग्रुप में रहेंगे, 3 के समूह में रहेंगे, इसलिए इसको ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 कोडॉन्स। द सीक्वेंस ऑफ 3 कंजर्वेटिव या 3 लिंक और टुगेदर ऑफ नाइट्रोजन बेस विच फॉर्म कोडॉन which code for particular amino acid। जैसे अभी लास्ट में AUG है ना, इसको बताया कि सिर्फ मिथियोनिन को करता है ना, मीन्स पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, सॉरी कोडॉन को पर्टिकुलेट अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। जैसे आप देखते हैं, आप सीक्वेंस बनी हुई है, कि देखेंगे आप इस तरह से CUU, ल्यूसिन ल्यूसिन ल्यूसिन, एलेनिन, मिथ्योन, देखेंगे AUG, ये रहा AUG, मेट लिखा है, मिथियोनिन। सभी के अलग अलग क्या लिखे हुए हैं, जो कोडॉन रहेगा वो कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये सारा लिखा हुआ है इस चार्ट के अंदर में। तो मीन्स क्या बोला गया, पर्टिकुलर सीक्वेंस कोडॉन फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। पहला ये 3 से बना रहेगा, और ये सीक्वेंस ऑफ दी 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, पहला। दूसरा, जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, मतलब जेनेटिक कोड की कोडिंग जब होगी वो एक डायरेक्शन में ही कोड करेगा। डायरेक्शन, देर आर ऑलवेज रीड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। हमें देखा था कि डीएनए के टेम्पलेट 3 प्राइम से 5 प्राइम, और बनने वाला एमआरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम बनता है। मीन्स क्या बोला गया, distinct polarity means it always read from 5 direction to 3 direction। क्लियर है, जेनेटिक कोड की पहली कैरेक्टरी ट्रिपलेट प्रोसेस बना होगा, जो ट्रिपलेट कोडॉन होगा वो पर्टिकुलर अमाइनो कोड करेगा, पोलैरिटी रहेंगी 5 to 3 प्राइम। जेनेटिक कोड और नॉन ओवरलैपिंग, इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, कि समझ लो कि एक कोड है जिसमें
सीक्वेंस है, जैसे AUG, GUG एंड सो ऑन, है ना। तो ये इसको कोड नहीं करेगा, वो इसको ही कोड करेगा, ना कि AU और दूसरे G को, बीच को नहीं छोड़ेगा, मतलब कंटिन्यू रखेगा। द कोड नॉट ओवरलैपिंग, दैट इज ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ, ये तीन को, ईच पार्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रुप ऑफ कोडॉन, एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप। ये एक दूसरे से, ये AUG का ग्रुप है, GUG का अलग ग्रुप बन गया, तो ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर लेंगे। इसमें कोई भी स्पेस, क्वामा या ब्लैंक स्पेस नहीं होंगी। देयर इज नो गैप बिटवीन द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी, यूजुअली सिंगल अमाइनो एसिड इज कोडेड फॉर सिंगल कोड। एक अमाइनो एसिड, एक सिंगल कोड, सिंगल कोड मतलब कोडॉन। हाउएवर सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। होता है कि एक ही प्रकार के कोडॉन, एक ही प्रकार, जैसे पता ना अरविंद गोविंद खुराना ने क्या किया था, सीक्वेंस को जोड़ी थी, ये CUA CUA CUA, है ना। कहाँ पे है CUA, ये रहा CUA, कहाँ है रे, बॉक्स के अंदर में कहाँ है CUA, ये रहा, है ना। क्या बनेगा, ल्यूसिन, है ना, ल्यूसिन। तो CUA CUU CUC CUA CUG, ये तीनों कोडॉन के लिए सिर्फ एक ही बना है। अब ये भी देखते हैं UUA UUG, इसके लिए भी सेम ल्यूसिन ही दिया हुआ है, ल्यूसिन सेम। इसके अलावा और कोई होगा उसमें भी सेम। जैसे आप अगर देखें दूसरा एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लूटीन, और कहीं ग्लूटीन है क्या, चलो वेलानिन भी है, वेलानिन कहीं है क्या, और समझाने के लिए आपको, नहीं है, आर्जिनिन है, नहीं है, सीरीन, हाँ ये रहा, ये देखिए AGC सीरीन, और यहाँ पर UUCC UCA UCG, ये 6 4 और ये 2, कितने हो गए 6, मतलब 6 डिफरेंट कोडॉन के लिए कौन सा है, सिर्फ सीरीन अमाइनो एसिड है। इसका मतलब इसलिए मैं वापस आया ये आपको समझाने के लिए कि सिंगल अमाइनो एसिड इज इनकोडेड बाय सिंगल कोडॉन। समटाइम some amino acid are coded by more than one codon, एक से अधिक कोडॉन से एक ही प्रकार का सेम अमाइनो एसिड सीक्वेंस कोड किया जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, हमको सा सीरीन का एग्जांपल लिए, मीन जेनेटिक कोड है डिजेनरेसी। जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल। मैं स्टार्टिंग बोल चुका हूँ, प्लांट रहे, एनिमल रहे, बैक्टीरिया रहे, सभी में ये कोडॉन समान होते हैं। भले ही कोडॉन की सीक्वेंस गलत हो जाए, उल्टी पुल्टी रहे, लेकिन कोडॉन सेम रहेंगे। कोई 64 के अलावा 65th 66th कोडॉन दुनिया में नहीं है, इसलिए दीज आर द यूनिवर्सल। अब स्पेसिफिक अमाउंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू अप टू द ह्यूमंस। जेनेटिक कोड आर नॉन एम्बिजियस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि कॉमा नहीं है, स्पेस नहीं है, ओवरलैप नहीं है, मीन्स अमाइनो एसिड कोडेड पार पर्टिकुलर कोडॉन विच इज नॉट गेटिंग पार्टिसिपेट अदर देन द अदर कोडॉन। मतलब समझ लो कि एक कोडॉन नहीं है या उसकी जगह अमाइनो एसिड नहीं है तो कोई चलो भाई चलता है, अदली बदली हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। अल्टरनेटिवली टू डिफरेंट अमाइनो एसिड विल नेवर बी कोडेड बाय सेम कोडॉन।
एक कोडॉन जो निश्चित है उसकी जगह दूसरे कोडॉन जगह कभी भी नहीं लेगा। उसकी जो सीक्वेंस रहेगी, जैसे हम देखें कि एक अलग अलग कोडॉन एक ही अमाइनो कोड करता है, लेकिन एक अमाइनो कोड करने के लिए अगर वो कोडॉन अमाइनो एसिड है तो वो दूसरे अमाइनो एसिड को अपना कोडॉन को कोड नहीं करेगा। मतलब मिथियोनिन जो है वो AUG को कोड करता है, और इसलिए मिथियोनिन किसी और दूसरे को कोई भी दूसरे कोडॉन को ये नहीं है, तो ये दूसरे को कोडॉन को कभी भी कोड नहीं करेगा। देखेंगे आप यहां पर मिथियोनिन कहीं है क्या, ये AUG में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको कहीं भी चार्ट में नजर नहीं आएगा। मीन्स दी एम्बीजियस नॉन एम्बीजियस होते हैं, मतलब अगर वो मिथियोनिन अगर अमाइनो एसिड है तो वो AUG को कोड करेगा, AUG नहीं है तो मिथियोनिन दूसरे को कोड नहीं करेगा। मिथ नॉन एम्बीजियस। इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। AUG इज ऑलवेज इनिशिएशन कोडॉन इन mRNA एंड AUG कोडॉन फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड दैट इज द मिथियोनिन, अभी भी बात हुई है। 64 में से 3 नॉन सेंस कोडॉन कहलाए जाएंगे, UAA, UGA, UGAN, UAA, UAG, UGA। हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं पहले पॉइंट में ही कि ये नॉन सेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन कहलाएंगे। दे आर यूनिवर्सल, हर ऑर्गेनिज्म में ये समान रहेंगे। एंड अब ये जो बात आती लास्ट पॉइंट, कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। अब एक मिनट थोड़ा मैं चेंज कर देता। मान लो हम अभी AU थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, AUG ये कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन है ना। तो ये कोडॉन का एक एंटी कोडॉन होगा जिसको हमें कहा गया एंटी कोडॉन, विच इज प्रेजेंट। ये हो गया mRNA है ना, ये हो गया mRNA। सीक्वेंसिंग होगी तो इनका एंटी कोडॉन क्या होगा, A बाइंड विथ ऑलवेज इन द यूरासिल बिकॉज इट इज अ RNA, नहीं तो थाइमिन होता। यहां पर एडेनिन, यहां पर ग्वाइनिन। These are the anticodon, sorry C। इसको एंटीकोडॉन मतलब कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंसिंग रहेगी 3 की, उनको एंटीकोडॉन कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसमें एक सीक्वेंस है कि GUU है ना, तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा बोलो। ग्वाइनिन किसको करता है, साइटोसिन को, यूरासिल एडेनिन को, यूरासिल एडेनिन को। तो ये क्या हो गया, GUU कोडॉन का एंटीकोडॉन हो गया CAA। क्लियर है। कोडॉन मतलब कोडॉन के एंटीकोडॉन भी होते हैं। अब ये एंटीकोडॉन कहाँ पे होंगे, आने वाले टॉपिक में जिसको हम पढ़ने वाले tRNA। कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ DNA, इट इज AUG कोड ऑलवेज AUG ऑलवेज कोड द UAC, जैसे अभी हमने लिए थे। मीन्स कोडॉन का एक एंटीकोडॉन भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड हम पढ़ने वाले कल म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड्स को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के इसको रिवीज कीजिए, पढ़ते रहिए, और नहीं समझा तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।